हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2014 के पेपर को। ये पेपर करने का बेनिफिट ना सिर्फ आपको एचटेट के लिए है, बल्कि अगर एचपीएससी पीजीटी फिजिक्स जो दो पेपर होते हैं, स्क्रीनिंग और सब्जेक्टिव, अगर स्क्रीनिंग पेपर होता है तो उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। आपको मतलब कि पेपर अच्छे से सोल्व करने आने होने चाहिए, सारे क्वेश्चन जितने भी हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं 2014 के पेपर को। इससे पहले हमने 3 पेपर कर लिए हैं, 2008, 11 और 13 वाला। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि क्या है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इफ़ वाइट लाइट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अगर हम वाइट लाइट को यूज़ करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह, तो जो सेंट्रल फ्रिंज हमें दिखेगा, द सेंट्रल फ्रिंज वुड बी, तो जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो कैसा होगा। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर वाइट लाइट की जगह आप मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हो तो सेंट्रल फ्रिंज भी कैसा होगा, वाइट होगा। ऐसा क्यों होगा? तो क्या होता है, जो सेंट्रल फ्रिंज है वो वाइट होगा और स्लाइटली स्प्रेड होगा सराउंडिंग में। तो जब हम यंग डबल स्लिट में मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह सेंट्रल फ्रिंज हम वाइट यूज़ करेंगे तो हमें सेंट्रल फ्रिंज हमें वाइट दिखेगा और सराउंडिंग में भी स्प्रेड हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों होगा, दिस अक्कर बिकॉज द पाथ डिफरेंस एट द सेंटर, जो पाथ का डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा फॉर ऑल वेवलेंथ कोजिंग ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ऑफ वाइट लाइट, तो वो इंटरफेयर करेंगी कंस्ट्रक्टिवली एट द सेम पोजीशन, तो हमें क्या मिलेगा, वाइट लाइट मिलेगी। नेक्स्ट है मेरा सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्या है, द टोटल करंट इन एनी ब्रांच ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज, वो जो टोटल करंट होता है किसी भी ब्रांच में, ट्रांजिस्टर की किसी भी ब्रांच में या फिर एम्पलीफायर की किसी भी ब्रांच में, वो क्या होता है, वो सम होता है एसी का और डीसी करंट का। तो टोटल करंट जो होता है ट्रांजिस्टर में, सम ऑफ एसी एंड डीसी करंट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन द विजिबल रीजन, तो कौन सी सीरीज है जो हमारी क्या करती है, विजिबल रीजन के अंदर बिलोंग करती है। तो वेवलेंथ रेंज ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, जो वेवलेंथ की रेंज है बाल्मर सीरीज की हाइड्रोजन एटम में, वो होती है 3648 एंगस्ट्रोम टू 6563 एंगस्ट्रोम, विच बिलोंग टू विजिबल रीजन। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो रेंज होती है ना वेवलेंथ की बाल्मर सीरीज के लिए, तो वो होती है 3648 एंगस्ट्रोम टू 6563 एंगस्ट्रोम, और ये जो रेंज है ना, ये होती है विजिबल लाइट की, तो विजिबल रेंज की रेंज है, इससे मैच करती है ये। तो विच ऑफ द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाई इन द विजिबल रीजन, तो वो क्या है, बाल्मर सीरीज। अब है क्वेश्चन नंबर 94, तो सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जो क्या होगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड डिक्रीज करती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो सरफेस टेंशन जो है लिक्विड की डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो अगर आप देखो तो कैसे है, देखो इम्पोर्टेंट है ये, बिकॉज द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे जैसे टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बिकॉज द इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल स्ट्रेंथ देयर मूवमेंट, तो उसकी मूवमेंट को वो ज़्यादा स्ट्रेंथ देगी, विच रिड्यूस द इंटरमोलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स एक्टिंग एट द सरफेस, तो वो रिड्यूस कर देगा जो कोहेसिव फोर्स है एक्टिंग एट द सरफेस पर। तो एज दीज अट्रैक्टिव फोर्स डिक्रीजेज द सरफेस मेम्ब्रेन बिकम लेस टेंस, तो लीड टू डिक्रीज इन द सरफेस टेंशन। तो बस आपको इम्पोर्टेंट है ये लाइन याद रखनी है कि सरफेस टेंशन लिक्विड की डिक्रीज करेगी विद इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95,
इफ़ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 2%, अगर एंगुलर मोमेंटम 2% इंक्रीज करती है एंड इट्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज बाय 1%, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता है 1% से, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन कितनी इंक्रीज करेगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एल, ये होता है L²/2I। तो अब देखो कैसे करना है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी जो है रोटेशन में होती है L²/2I। अगर डेल्टा ई के बाई के लें तो परसेंटेज एरर जैसे निकालते हैं तो क्या है 2L है, तो 2 आगे 2 डेल्टा L/L, I है तो डेल्टा I/I। तो अब देखो डेल्टा ई के बाई के परसेंटेज में 100 हो जाएगा, डेल्टा L/L कितना है 2%, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना है 1%, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 5%। तो यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल 5% इंक्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, जो क्या है, द रेडियाई ऑफ 2 रोड ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल आर इनटू रेशियो R1:R2। हमारी जो रेडियाई है 2 रोड की सेम लेंथ की सेम मटेरियल की, वो किस रेशियो में है, R1:R2 के रेशियो में है, तो वो क्या है 1:2। 2 रोड हैं, सेम लेंथ है, सेम उनका मटेरियल है, जो रेडियाई की रेशियो है वो है 1:2। इफ़ दीज रोड आर ट्विस्टेड बाय अप्लाई द सेम टोरिजिनल टॉर्क, अगर ये दोनों रोड हम क्या करें ट्विस्ट कर दें, किससे, बाय अप्लाई द सेम टोरिजिनल टॉर्क, अगर हम उस पर टॉर्क लगा कर उसको क्या करें रोड को ट्विस्ट कर दें, तो देन द रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय द 2 रोड विल बी। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है किसकी, एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द 2 रोड विल बी, एंगल ऑफ ट्विस्ट की क्या निकालनी है, रेशियो। तो देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ना टोरिजिनल टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। टोरिजिनल टॉर्क का फॉर्मूला होता है पाई ईटा r⁴ θ/2L, पाई ईटा r⁴ θ/2L। गिवन क्या क्या था, रेडियाई ऑफ द 2 रोड ऑफ द लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, रेशियो गिवन है R1:R2 1:2। तो देखो τ1 τ2 अगर निकालें, τ1 में भी लेंथ सेम है, τ2 में भी सेम है, और सेम ही टोरिजिनल टॉर्क है, और रेशियो ऑफ द एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस बाय द 2 रोड विल बी। तो देखो τ1 और τ2 लें, अगर इक्वल करें पुट दोनों को, फिर देखो क्या आता है, तो बाकी तो कांस्टेंट है, R1⁴ और ये ट्विस्ट θ1, R2⁴ जब हम कंपेयर करेंगे दोनों को R2⁴ θ2। हमें रेशियो निकालनी है θ1 और θ2 की, तो θ1/θ2 इक्वल टू R2/R1⁴। तो हमें क्या गिवन है, R1:R2 1:2, तो R2:R1 क्या होगा 2:1, तो और उसकी पावर 4, तो वो क्या होगा 16:1। तो ये हमारे पास आ गया 16:1। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, द डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज लैम्डा। जो डी ब्रोगली वेव लेंथ है न्यूट्रॉन की 27 डिग्री सेल्सियस पर, वो क्या है, लैम्डा है। What will be its wavelength at 927 डिग्री सेल्सियस, 927 डिग्री सेल्सियस पर उसकी वेवलेंथ क्या होगी। डी ब्रोगली वेवलेंथ न्यूट्रॉन की कितनी है, 27 डिग्री सेल्सियस पर लैम्डा है। हमें क्या दिखाना है, वेवलेंथ देखनी है कितनी, एट 927 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखो क्या होगी, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम लैम्डा टेम्परेचर, ये जो क्वेश्चन है ये होगा हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, जो कि क्या है, लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू B/T। तो यानी कि लैम्डा मैक्सिमम किसके इक्वल है, B/T के। तो यानी कि लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी क्या है, कांस्टेंट है,
तो लैम्डा इंटू टी क्या है, कांस्टेंट है, यानी λ1 T1 इक्वल टू λ2 T2। अब देखो हमें क्या गिवन है, λ1 हमें लैम्डा तो निकालना है, वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन निकालनी है जो कि मान लो लैम्डा है, और उसका टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। पहले केल्विन में चेंज कर लो, 273 + 27, इधर λ2 इंटू में वो टेम्परेचर देखो कितना है इसका 927, तो 273 + 927, तो λ2 इज इक्वल टू 300 लैम्डा डिवाइडेड बाय 1200, तो सोल्व करके हमारा क्या आ गया, λ/4। तो यही पूछा था कि वेवलेंथ कितनी होगी 927 डिग्री सेल्सियस पर, वो होगी λ/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू। तो इम्पोर्टेंट भी है और पता भी है हमें सबको कि जो रेशियो होती है ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, यानी कि E/B की जो रेशियो है वो किसके इक्वल होती है, वो C के इक्वल होती है। और जो C का रिलेशन है वो क्या होता है, 1/√μ0/ε0। तो देखो द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और v की जो वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या वैल्यू होती है 1/√μ0/ε0। तो बस यही था, E0 इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड वो किसके इक्वल है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के, जिसकी वैल्यू क्या है 1/√μ0/ε0। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, टू गेट 3 इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की अगर आपको 3 इमेज लेनी है, वन शुड हैव 2 प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ, तो 2 प्लेन मिरर को कितने एंगल पर रखना चाहिए। तो सिंपल है, देखो कैसे करना है। तो देखो जो फॉर्मूला होता है ना नंबर ऑफ इमेज निकालने का, तो वो क्या है 360/θ - 1। अब नंबर ऑफ इमेज बनानी कितनी है 3, तो 360/θ - 1। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 360/4, जो कि क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मूला लगाओ, जितनी इमेज दी है थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अगला है 100 क्वेश्चन, इफ़ हीट इज सप्लाई टू एन आइडियल गैस, अगर हम क्या करें आइडियल गैस को हीट की सप्लाई दें इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस में, इफ़ हीट इज सप्लाई टू एन आइडियल गैस in an isothermal process then the gas will do positive work। वैसे भी हमें पता ही है कि जब हम हीट को सप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वर्क होता है, और जब हीट रिलीज होती है तो नेगेटिव वर्क होता है। तो देखो कैसे है, जब हम हीट सप्लाई करते हैं आइडियल गैस को आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो गैस जो है वो पॉजिटिव वर्क करती है। तो देखो आप जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो गैस जो है पॉजिटिव वर्क कैसे करेगी, हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है। तो देखो W = 2.303 nRT लोगरिथम ऑफ V2/V1। जब हीट को आप सप्लाई करेंगे तो जो वॉल्यूम है फाइनल वो इंक्रीज करेगा, V2 इज़ ग्रेटर देन V1, तो वर्क डन जो होगा यहाँ से वो क्या आएगा पॉजिटिव होगा। तो when heat is supply V2 greater than V1, hence W is positive। अब है क्वेश्चन नंबर 111, ये हम 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।